नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। सोमवार को पूरे देश में ईद उल फित्र यानी मीठी ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना है। मुस्लिम समाज का ये सबसे बड़ा पर्व होता है, जिस दिन ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी जाती है और फिर गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी जाती है। परिवार के साथ में सेवइयां और अन्य पकवानों का मजा लोग घर पर बैठ कर लेते हैं, मगर इस बार शायद ईद कुछ फीकी नजर आने वाली है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में देश भर की मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, ऐतिहासिक इमारतें सब कुछ बंद है। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि ईद उल फित्र यानी मीठी ईद का ये पर्व जहां फीका होगा तो वहीं कई 100 साल बरस बाद ऐसा मौका होगा जब ईद की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं की जाएगी और इस बार न चांद रात पर मार्केट में लोगों की भीड़ भाड़ दिखेगी और न ही पकवान का मजा लोग घर पर ले पाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद यासिन उर्फ पप्पन है। मैं ईदगाह कटघर निवासी हूँ। ये जो कोरोना का मामला है, हमने अपनी ज़िंदगी में क्या हमारे जो तवारीख हैं वो भी ये बताते हैं कि इतना बड़ा मामला हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि मंदिर, मस्जिद सारे सब कुछ बंद हैं। बच्चे परेशान, मज़दूर परेशान। इसमें ना किसी को खाने को नसीब हो रहा है, ना पीने को नसीब हो रहा है, ना हॉस्पिटल नसीब हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद कर रखे हैं। मजदूरी करके कहाँ मिल नहीं रही है। आखिर क्या करे ऐसे वक्त में। अब हमारा ये इतना बड़ा त्यौहार है ईद का, 1 महीने रोज़े रखने के बाद में सबसे बड़ी खुशी का, और हिंदुस्तान क्या सारी दुनिया में ईद एक ऐसा त्यौहार है कि सबसे बड़ी खुशी का मुसलमानों का त्यौहार है। इसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं। अब ये एक ऐसा इत्तेफाक है, अभी मीटिंग भी हुई थी डीएम साहब के साथ में, और हम लोगों ने ये उनसे इल्तिजा की थी कि कम से कम 1 मीटर की दूरी पे हम लोगों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए, जिससे कुछ लोग हैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ लें। पर डीएम साहब ने इसके लिए भी कोई इजाज़त नहीं दी है। आज हमारे कल का त्यौहार है। हमारे बच्चे जो खुशियाँ मनाते थे वो सब काफूर हो गई हैं। कोई खुशियाँ किसी को भी नसीब नहीं हो रही है। और मज़दूर लोगों के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है कि ना तो वो त्यौहार मना सकते हैं, ना उनके बच्चों के लिए कोई कपड़ा है, ना खाने को कोई बंदोबस्त है, ना शिमैया। इस बार की जो ईद होगी वो कैसी देखने को, कितनी साल बाद ऐसी ईद होगी? ये हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि ऐसी ईद हुई हो जो गम से भरी हुई ईद हो। हम वैसे तो ये है कि हिंदुस्तान के गम में हम पूरी तरीके से शरीक हैं। जिनके वालिद मर गए, जिनकी वालदा मर गई कोरोना से, या भाई या बंद मर गए, उनके गम में हम पूरी तरह से शरीक हैं। पर अनुमान है कितनी सालों बाद ऐसी ईद मनाने आप लोग जा रहे हैं? कुछ अनुमान है? नहीं, कुछ नहीं। हमें तो 14 साल से हमने कभी तवारीखों में नहीं सुना कि 14 साल से जब से कि ये हमारा दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ है, तब से नहीं सुना कि ऐसी ईद हमारे यहाँ मनी हो। 1400 साल बाद ऐसा मौका है? हमने सुना ही नहीं है। 14 साल में भी नहीं सुना है कि ये ऐसा मौका है। मेरा नाम मुजम्मिल हसन है। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें, जब से मुस्लिम धर्म बना है, ईद उल फितर हो या फिर ईद उल जुहा हो, सामूहिक तौर पर नमाजें शाही जामा मस्जिद हो या ईदगाहों पर पढ़ी जाती थी। ये कितनी बरस बाद मौका होगा जब सामूहिक ईद नहीं मनाई हो, ये नमाज नहीं होगी और ईद इस तरीके का त्यौहार होगा? देखिए, हमारे होश में और हमारे जो एंसेस्टर्स रहे, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, 1918 में जब स्पेनिश फ्लू भारत में फैला था, जिसके कारण 1,60,00,000 लोगों की तकरीबन डेथ हुई थी, तब ऐसा मौका था जो मैंने इतिहास में पढ़ा और जाना। और उससे भी पहले 100 साल पहले प्लेग की महामारी फैली थी। तकरीबन आज से 200 साल पहले एक मौका तब पड़ा था, क्योंकि तब हालात ऐसे थे कि 5 लोगों को दफन करने या शमशान घाट ले जाया करते थे, तो जब वो वापस आते थे तो 15 लाशें उनको तैयार मिलती थी। ये तो तवारीख है, ये हिस्ट्री में दर्ज है। इस मसले पे हमने
प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी कि जब शहर मुफ्ती साहब ने भी इसमें आह्वान किया था कि आप जब अल्कोहल के ठेके वगैरह को परमिशन दे सकते हैं और चीज़ों को, दुकानों को परमिशन दे सकते हैं, तो आप कुछ लोगों को जामा मस्जिद और ईदगाह में परमिशन दीजिए, जिससे कि हम नमाज़ पढ़ के इस वबा को ख़त्म होने के लिए, कोविड-19 को ख़त्म होने के लिए हम गॉड से प्रे करें और एक अच्छा मैसेज भी जाए, क्योंकि सारी चीज़ हमारा मानना है, हमारा जो कल्चर और सिविलाइजेशन है इंडिया की, वो एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रधान है। यहाँ बड़ी मान्यता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, हम मानते हैं कि जब दवा किसी चीज़ में असर नहीं करती तो वहाँ पे दुआ असर करती है। तो काश अगर प्रशासन की तरफ से ऐसा मौका दिया जाए, अभी भी हमें आशा है, अभी ईद में वक्त है, कल है, कि शायद वो शहर मुफ्ती साहब और उनके साथ कुछ लोगों को दे, तो उससे नमाज के बाद दुआ करें अमन चैन के लिए और ये वबा चली जाए और पहले जैसी सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। कितने बरस बाद ये मौका हम मान रहे हैं कि जब सामूहिक तौर पर ईदगाह और जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में नमाज नहीं हो रही है? तकरीबन 102 साल बाद। मैंने बताया 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो 1920 तक चला, जिसका कि प्रकोप 1918 में सबसे ज़्यादा था, तब एक ऐसा मौका था। उसके बाद अब 102 साल बाद 2000 में ये दूसरा मौका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद चांद गौरी। चांद गौरी जी, एक बात बताइए, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी सर जूते का और कपड़े का दोनों का व्यापार है। मेरी दुकानें हैं, एक इधर है, एक सदर में है। तो आज जो ईद की चांद रात है और जिस तरीके से देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और आगरा हॉट स्पॉट में माना जाता है, नगर निगम 100 की 100 वार्ड हॉट स्पॉट में है, तो आज किस तरीके से आपकी दुकान को बंद रखा होगा और किस तरीके से सेल, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पूरे आगरा में लॉकडाउन की स्थिति तो बनी हुई है। पूरे आगरा में बहुत बुरी स्थिति थी अभी तक तो, पर अभी आके थोड़ा सा सुधार हुआ है और अभी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, फिर उसकी वजह से थोड़ा सा लोग नहीं निकल रहे हैं, कोई त्यौहार नहीं बना रहा है और पूरे हमारे देश में, पूरे हमारे वर्ल्ड में इस टाइम पे महामारी फैली हुई है। तो इसमें हम क्या ईद बनाएंगे और क्या लोग ईद बनाएंगे? तो इसलिए हम तो अपने देश के साथ हैं। अगर नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, त्यौहार आगे बनाएंगे, आगे ज़िंदगी रहेगी तो हमेशा बनाएंगे, ये तो चलता रहेगा। ज़िंदगी में व्यापार तो चलता ही रहेगा। पिछली ईद की तुलना में आज कारोबार को कितना नुकसान? बिल्कुल नील बटा नील है, क्योंकि व्यापार तो अभी 2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीने से खुली ही नहीं है शॉपें। हमारी दुकानों में पता नहीं क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। बदबू आ रही होगी, चूहे कुतर गए होंगे माल को। जूते का, कपड़े का काम ऐसा है कि अगर एक पैंट में भी अगर चूहा कुतर गया तो हमारा 1000-1200 का 1500 का नुकसान हो जाता है। ऐसी जूते की कंडीशन है। आपकी पॉकेट मनी पर कितना असर पड़ा है? भैया, पॉकेट मनी का तो ये है, अभी बिल्कुल नील बटा नील है हमारी पॉकेट मनी। अभी अपने पास नहीं है खाने के लिए, पहनने के लिए, तो लोग जनता पे कहाँ से होगा? तो मेरे समझ से तो ये है कि इस बार तो बहुत बुरी कंडीशन है व्यापार की। बाकी आपके सामने सब कुछ है ही है। पूरे आगरा की स्थिति थोड़ी सी ख़राब है। सभी को शुभकामनाएं। पुलिस विभाग की तरफ से लगातार तैयारियां का शुरू हैं। प्रत्येक बैरिकेडिंग पॉइंट पे पुलिस का प्लेस की गई है। बहुत सारे जगह पे पीस कमेटी की मीटिंग्स भी की गई है। कई जगह पे ऐसा है कि अपील भी की गई है लोगों से कि वो अपने घरों में ही रह के नमाज अदा करें और पुलिस और प्रशासन को इसमें हेल्प करे। कोविड-19 का जो ये संक्रमण काल है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही अहम चीज़ है और घर में रह के ये सारी चीज़ें अगर हम लोग फॉलो करें तो संक्रमण जो है वो कम हो सकता है। तो अपील यही है कि घर में कर रहें और अपनी जो भी नमाज है, ईद है, उसको सेलिब्रेट करें। आगरा से सीनू संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।